नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो इस चुनाव में के बीच कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लग रहे हैं और ये कि कांग्रेस तुष्टीकरण के जरिए सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को फायदा देना चाहती है। लेकिन जो बड़ी खबर महाराष्ट्र से निकलकर सामने आई है, इस बीच इसने महाराष्ट्र की सियासत में कहीं ना कहीं से भूचाल ला दिया है। बड़ी खबर है क्या, मेरी सहयोगी सुजाता आपको बताएंगी। शुक्रिया वैभव। और बड़ी खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के स्टार कैंपेनर नसीम खान ने कैंपेन करने से मना कर दिया है। कांग्रेस पर टीम पर नेतृत्व पर मुसलमानों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने स्टार प्रचारक की लिस्ट से अपना नाम वापस ले लिया है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिख दी और ये कहा है कि कांग्रेस को मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। आपको बता दें कि बंटवारे में जो सीटें मिली है कांग्रेस को, कांग्रेस ने एक भी मुस्लिम को महाराष्ट्र में टिकट नहीं दिया है। इस बात से नसीम खान जो स्टार कैंपेनर है वो नाराज हैं। विकास आघाड़ी 48 लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में लड़ रही है। कांग्रेस 17 सीट पे चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस बार 48 में से महाविकास आघाड़ी 48 लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में लड़ रही है। कांग्रेस 17 सीट पे चुनाव लड़ रही है। एक पे भी उम्मीदवार अल्पसंख्यक समाज का नहीं दिए जाने से लोगों में बहुत रोष है। कल से बहुत सारे महाराष्ट्र के मुस्लिम संगठन के पदाधिकारी मुझसे मिले हैं। कांग्रेस के सभी लीडर्स और पदाधिकारी आकर मिले हैं। लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो 48 में एक भी जगह पे लोकसभा की उम्मीदवारी नहीं दी गई है। महाराष्ट्र प्रोग्रामी स्टेट हमेशा से रहा है। यहाँ से अब्दुल रहमान अंतुले साहब सांसद चुन के जाते थे, डॉक्टर रफीक जकरिया जाते थे। और महाराष्ट्र में पिछली बार हिदायत पटेल को अकोला से चुनाव हम लोगों ने लड़ाया था। तो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक कि महाराष्ट्र की अल्पसंख्यक समाज की आवाज देश की लोकसभा में गूंजे, वो एक अपेक्षा लोगों में थी। तो इस बार ये नहीं होने के कारण लोगों में नाराजगी है। और इसीलिए मैंने, क्योंकि मैं किस तरह से, मेरे पास आज शब्द नहीं है, जवाब नहीं है। मैं समाज के लोगों के बीच जब जाऊंगा कि कैंपेन करने के लिए, तो मैं किस तरह से लोगों को कहूं और लोग सवाल करेंगे कि आपकी पार्टी ने क्यों उम्मीदवारी नहीं दी है, तो मेरे पास जवाब नहीं है। तो मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं फेज 3 और 4, 5 में मैं कैंपेन नहीं करूंगा। फर्स्ट और सेकंड में मैंने कैंपेन किया है और आगे में जो भी सेंटिमेंट है, जो भी भावना है, वो मैं कांग्रेस आला कमान को मैंने पहुंचा दी। तो महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नसीम खान को आपने सुना, जिन्होंने साफ तौर पर नाराजगी जताते हुए यह कह दिया है कि अगर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं होगा तो वो प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन अब नसीम खान के इस फैसले और बयान के बाद महाराष्ट्र के मुस्लिम वोटर किस तरफ रुख करते हैं, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस को एक और झटका लगा है। स्टार प्रचारकों में शामिल नसीम खान ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर प्रचार अभियान समिति से इस्तीफा देने की घोषणा की है। नसीम खान ने कांग्रेस के राज्य में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई है। चिट्ठी में लिखा कि कांग्रेस को मुस्लिम वोट तो चाहिए, लेकिन उम्मीदवार नहीं। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से एमवीए ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है। अबू आजमी ने भी पार्टी पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर प्रहार किया है कि दो ऐसे दल, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी का, जिनके पास न दल का नाम बचा है न चुनावी चिन्ह बचा है, इसके बावजूद भी जो कांग्रेस दल राष्ट्रीय पक्ष है उसको पूरी तरह से अपमानित कर दिया। और वही कारण है कि मुंबई और महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेताओं में पराजय का डर, एक और आपसी अनबन, आपसी झगड़े, और ये सारे कारण इनको ले डूबेंगे। रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। तो नसीम खान की आवाज बुलंद करने के बाद अब मुश्किलें हो सकती हैं कांग्रेस के लिए और पूरे एमवीए के लिए महाराष्ट्र में। और हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, क्या कहा जाए, कांग्रेस हमेशा अल्पसंख्यकों की बात तो करती है, लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बारी आती है तो महाराष्ट्र में इस तरह से नसीम खान जैसे शख्स सामने आते हैं और वो आवाज बुलंद करते हैं। जी हाँ, जिस तरह से नसीम खान ने कल ही पत्र लिखा है और कांग्रेस अध्यक्ष से मांग की है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में अनदेखी हो रही है मुसलमानों को लेकर, कहीं न कहीं मुसलमान इससे कांग्रेस से दूर हो सकते हैं। और उन्होंने अपने स्टार कैंपेनर नाम से लिस्ट से अपना नाम बाहर कर लिया है। उन्होंने कहा कि हम प्रचार नहीं करेंगे क्योंकि मुसलमान किसी कैंडिडेट को यहाँ पे महाराष्ट्र में उम्मीदवारी नहीं दी गई है, तो नाराज है। और आज
लगभग 11:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। लेकिन कहीं कहीं महाराष्ट्र कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो कांग्रेस है मुस्लिम वोट के जरिए कहीं कहीं बढ़त बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं कहीं नसीम खान का बाहर होना, नाराजगी होना कहीं कहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए झटका है। उसी नसीम खान के सुर में सुर मिलाते हुए जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है अबू आजमी ने भी कहा कि महाविकास अघाड़ी में 48 सीटों का बंटवारा हुआ, लेकिन एक भी उम्मीदवार जो कि मुसलमान नहीं है। कहीं कहीं मुसलमान जो है महाविकास अघाड़ी मुसलमानों की बात करती है, कांग्रेस मुसलमानों की बात करती है, समाजवादी पार्टी मुसलमानों की बात करती है, लेकिन एक भी कैंडिडेट का नहीं देना। बिल्कुल सत्य प्रकाश, जिस तरह के अब हालात महाराष्ट्र में बन रहे हैं, क्योंकि बीजेपी जो है वो कॉर्पोरेट कॉम्बिंग कर रही है महाराष्ट्र में वोटरों को साधने के लिए, और ऐसे में अगर आप कोई भी लूपहोल्स छोड़ते हैं तो तय है सीधा फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, और कांग्रेस पर गिरिराज सिंह ने तंज कसा है। कांग्रेस के पक्के वोटर हैं मुस्लिम। गिरिराज सिंह ने कहा है वोट मिलेगा तो कांग्रेस को आखिर क्यों टिकट दे, तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। गिरिराज सिंह ने हमला बोला है कि जब वोट ही मिलना है तो फिर टिकट क्यों देना। नसीम खान और कांग्रेस की नाराजगी को लेकर गिरिराज सिंह का ये बड़ा प्रहार सीधा कांग्रेस पार्टी पर, और कहा है कि कांग्रेस के ही कोर वोटर मुस्लिम हैं, और जब वोटर ही मुस्लिम है तो टिकट देने का फायदा ही क्या है। तो गिरिराज सिंह का यह बयान, एक तरफ जहां नसीम खान की नाराजगी महाराष्ट्र में सामने आ रही है, तो इस नाराजगी के बीच गिरिराज सिंह ने यह साफ कह दिया है कि कांग्रेस के वोटर हैं मुस्लिम, जब वोट मिलना है तो आखिर कांग्रेस मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट क्यों दे। और इसी बात को लेकर नाराज है नसीम खान, जो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो जब अपने समाज के बीच जाएं तो आखिर उन समाज को क्या जवाब दें कि उनके ही समाज के किसी भी एक भी प्रत्याशी को महाराष्ट्र कांग्रेस में टिकट नहीं दिया गया है। अब इस नाराजगी के बीच महाराष्ट्र के मुस्लिम वोटर दशा और दिशा क्या तय करते हैं, इसको लेकर इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन यह तय है, नसीम खान के इस फैसले के बाद, गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में ट्विस्ट जरूर आया है। सुनवाते हैं आपको। वोट मिल ही रहा है तो टिकट उकट देने से क्या मतलब। कांग्रेस को यह उम्मीद है कि मुसलमान जाएगा कहां, वोट टिकट दे ना दे तो मुसलमान वोट देगी ही, तो मुसलमान उनके बंधुआ मजदूर हैं, वोट देंगे ही। तो गिरिराज सिंह ने तंज कसा इस बात को लेकर और ये कहा कि मुसलमान तो हार्डकोर वोटर है कांग्रेस का, दे ही देगा। यानी वो एक तरह से वोटर पर भी तंज कस रहे हैं कि आपको, यानी मुस्लिमों को कांग्रेस ने क्या दिया है, कुछ नहीं दिया, फिर भी आप सिर्फ कांग्रेस को ही वोट करते हैं। इस तरह से तंज कसा गिरिराज सिंह ने। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी हमलावर है, अल्पसंख्यकों को तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस पर लगाती रहती है, लेकिन कांग्रेस किस तरह से मुसलमानों से दूरी बनाने की कोशिश कर रही है वो एक बार फिर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने 48 में से एक भी सीट पर मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। तो नसीम खान और कांग्रेस की नाराजगी के बीच अब आगे बढ़ेंगे और सबसे बड़ा चुनाव अपडेट आज का आपको दे दे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे जहां पर वो चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। महाराष्ट्र और गोवा, ये वो 2 राज्य हैं जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम हैं, और इन कार्यक्रमों के जरिए महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जनसभा और जनसभा के जरिए वोटरों को साधने की कोशिश। गोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह आपको आज चुनावी ताल और प्रचार करते हुए नजर आएंगे। पोरबंदर, भरूच, पंचमहल में आज गृहमंत्री अमित शाह की सभा होनी है। कोशिश यही है कि गुजरात के रण में भी शानदार प्रदर्शन बीजेपी करे, पिछले लोकसभा चुनाव की तरह। वडोदरा में भी अमित शाह का भव्य रोड शो होना है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वडोदरा की सड़कें सजी हुई हैं। बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करें तो हाथरस, फिरोजाबाद और औरैया में योगी आदित्यनाथ की जो है वो सभा होनी है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। तीसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार शानदार प्रचार जारी है। महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश में रैलियां हैं। कोल्हापुर, दक्षिण गोवा और धार में चुनाव प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। तीसरे चरण की अब तैयारी और
तीसरे चरण के इस तैयारी में अपने रण को कैसे और मजबूत किया जाए और कैसे इस सियासत के पिच पर जमकर शानदार बैटिंग की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हो। और अब ये रैलियां, कार्यक्रम। तो लोकसभा चुनाव में 2 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और एक तरफ बीजेपी बम्पर जीत का भरोसा जता रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन सत्ता में वापसी करने के दावे कर रही है। गर्मी के बीच भले ही जो प्रतिशत है वो थोड़ा सा घटा है, लेकिन क्या कुछ हुआ है 2 चरणों में, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा चरण संपन्न हो चुका है। मतदान प्रतिशत भले ही पिछली बार से कम हो, लेकिन सियासी पारा चरम पर है। जीत के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी 400 पार के दावे कर रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन वाले अब सत्ता में आने का दम भर रहे हैं। 4 जून को किसकी सरकार होगी, ये साफ हो जाएगा। हालांकि दूसरे दौर के मतदान के बाद जो तस्वीर उभर रही थी, उसका बयां पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कुछ यूं किया। पीएम मोदी ने लिखा, दूसरे चरण का मतदान बहुत अच्छा रहा। देश भर के लोगों का आभार जिन्होंने मतदान किया। एनडीए को मिल रहा समर्थन विपक्ष को और भी निराश करने वाला है। युवाओं और महिलाओं ने एनडीए को मजबूत समर्थन दिया। अब तीसरे चरण के रन के लिए पीएम मोदी और बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है। आज पीएम मोदी महाराष्ट्र, गोवा और मध्य प्रदेश में प्रचार करेंगे। कोल्हापुर और दक्षिण गोवा में पीएम की रैलियां हैं। धार में भी पीएम मोदी का आज प्रचार होगा। कोल्हापुर में शाम 5 बजे पीएम की रैली है, तो वहीं दक्षिणी गोवा में बीजेपी के उम्मीदवार के लिए आज शाम 7 बजे वास्को में पीएम रैली करेंगे। पीएम मोदी के निशाने पर है कांग्रेस और इंडी गठबंधन। मैनिफेस्टो, मंगलसूत्र, मुस्लिम तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जबरदस्त सियासी प्रहार किया है। अब ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी पीएम मोदी ने करारा प्रहार किया। देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे। पीएम मोदी ने दूसरे चरण से पहले विपक्ष, खासकर कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर घेरा। विरासत टैक्स के रूप में कांग्रेस अपनी जो खासम खासस वोट बैंक होगी, आरजेडी की अपनी जो खासम खास वोट बैंक होगी, ये जो आपका लूट लेंगे वो उनको बांट देंगे। और इसलिए एक स्वर से देश कह रहा है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो चुनावी रण में विपक्ष को घेरने के लिए बीजेपी को एक अचूक शस्त्र मिला है और वो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो। मंगलसूत्र और विरासत टैक्स के बाद अब एक और बात सीएम योगी ने मुद्दा बनाई है और कहा है कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को खाने की छूट देकर आस्था के साथ खिलवाड़ की साजिश कर रही है। और पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताते हैं। वह गौकसी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकसी को छूट देंगे क्या? ये कहते हैं कि महिलाओं के जेवर को भी हम अपने कब्जे में ले लेंगे। कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र